नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम टीनेज के बारे में, जिसको किशोरावस्था भी कहा जाता है। क्या होता है टीनेज में, आपकी पूरी लाइफ कैसी होगी यह डिसाइड करती है आपकी टीनेज। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो टीनेज में नहीं करनी चाहिए और ऐसी कौन सी बातें हैं जो टीनेज में फॉलो कर लेनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे अर्ली एज में हमें क्या नहीं करना चाहिए जो आपको बाद में जाकर दुख दे या जिसका पछतावा करना पड़े, जिसको हम रिग्रेट करना भी कहते हैं। कई सारे लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि अर्ली एज में बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करने की वजह से या नेग्लिजेंसी की वजह से बाद में उसको पछतावा करना पड़ा। क्योंकि टीनेज किशोरावस्था उम्र का ऐसा पड़ाव है जहाँ से आपके भविष्य की नींव रखी जाती है। इसी उम्र के डिसीजन आपके जीवन को संवारते हैं या अपने जीवन को उलझा के रख देते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो टीनेज में समझ लेनी चाहिए। दोस्ती, क्योंकि इस उम्र में बच्चा अपने परिवार और माता पिता से दूर जाकर अपनी एक अलग लाइफ दोस्तों के साथ बना रहा होता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को बहुत कम होती है। और अगर इस उम्र में दोस्ती गलत लोगों से हो जाए तो उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और कई ऐसी आदतों में पड़ जाएगा जो उसकी लाइफ के लिए सही नहीं है, परंतु उस उम्र में उसका एहसास कभी नहीं होगा। और भी कई गलत चीज़ें हैं जो इंसान के जीवन में टीनेज में ही आती हैं, जैसे कि नॉर्मली स्मोकिंग की आदत लग जाना, अल्कोहल का कंजम्पशन स्टार्ट कर देना, महंगी चीज़ों के शौक पड़ जाना, जो कि इस उम्र के लिए सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे 15 से 19 साल के बच्चे करते हैं, परंतु इस उम्र में इन आदतों का लगना आम बात है। इसलिए टीनेज के टाइम उनकी निगरानी में रहें जो आपके हितैषी हैं, और इस दुनिया में आपके माँ बाप से बड़ा हितैषी कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आपके दोस्तों की जानकारी उनको होनी चाहिए और माँ बाप को भी अपने बच्चों के दोस्तों की जानकारी हो और उनके साथ ऐसा बॉन्ड हो कि बच्चे उनसे सारी बातें शेयर कर सकें, जिससे टीनेज में होने वाली कई गलतियों से हम अपने बच्चों को बचा कर रख सकें और उनको एक अच्छा फ्यूचर दे पाएँ। वैसे तो छोटे गाँवों और कस्बों में मैक्सिमम लोग एक दूसरे को जानते हैं कि कौन किसके साथ है, तो वहाँ पर इतनी समस्या नहीं है। लेकिन बड़े शहरों में कौन क्या है इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो बच्चों को सिखाएं कि उनको कैसे रहना है और कैसे लोगों से दोस्ती करनी है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, ये तो आपने सुना होगा। इसलिए टीनेज में दोस्त कैसे होने चाहिए ये बहुत बड़ा पहलू है। डोंट अंडर एस्टिमेट योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को नज़रअंदाज ना करें। टीनेज में हमेशा बच्चों को लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हम सही बोल रहे हैं, उनको खुद के आगे सब गलत लगता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, लाइफ की जिस एज पर आप जहाँ खड़े हैं, आपके पेरेंट्स उस एज को 25 से 27 साल पहले जी के आ चुके हैं और वह उस सिचुएशन में है जहाँ से उनको हर चीज़ की क्लैरिटी है। अगर आपके माँ बाप आपके साथ हैं तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपको गाइड करने के लिए बहुत सही लोग हैं। कई बच्चे इस उम्र में अपने पेरेंट्स को नज़रअंदाज करके दूसरों की बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। जितना पेरेंट्स बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, कोई बाहर वाला आपको कभी नहीं सिखाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि इस दुनिया में सेल्फलेस लव केवल आपके पेरेंट्स कर सकते हैं। तो हमेशा उनकी छाया में रहें और उनके डिसीजन का सम्मान करें, ना कि उनसे बहस। इसलिए अपने पेरेंट्स को नज़रअंदाज करने की गलती टीनेज में कभी ना करें। एंजॉय योर टीनेज। आपको लग रहा होगा ये क्या बात हुई, समझदारों से दोस्ती करो, पेरेंट्स की गाइडेंस में रहो, तो एंजॉय कैसे करें। जी हाँ, क्योंकि यह वही एज है जहाँ पर जिम्मेदारी नहीं है। इस एज में अच्छे दोस्त बनाओ, घूमो फिरो, अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करो और अपने फ्यूचर के लिए अच्छे डिसीजन लेने का काम करो, क्योंकि इस एज में आपके हिस्से में यही चीज़ आई है, ना कि कोई जिम्मेदारी। और एक बार यह एज निकल गई तो कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे। कई बार टीनेजर अपने से किसी बड़े व्यक्ति से इंस्पायर होकर पैसा कमाने की तरफ बढ़ जाते हैं, वह भी बिना किसी स्किल के, जिसका पछतावा शायद उनको भविष्य में होगा। पैसा कमाना गलत बात नहीं है, लेकिन बिना स्किल के जल्दबाजी में डिसीजन लेना गलत है, क्योंकि यह उम्र आपके स्किल डेवलप करने के लिए है, ना कि पैसा कमाने के लिए। और अगर जल्दबाजी के चक्कर में आपने उस ओर कदम बढ़ा दिया और समय रहते आप सक्सेस नहीं हुए, तो उसका पछतावा होगा कि उस उम्र में सीखने का समय था, अपने आप को ग्रूम करने का समय था, एंजॉय करने का समय था और उसको गवा दिया। इस उम्र में दुनिया घूमो और देखो कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, दुनिया कैसे चल रही है, और सबको ऑब्जर्व करो। जल्दबाजी के चक्कर में अपने टीनेज को खराब ना करें, क्योंकि आप वापस टीनेज में नहीं आ पाएंगे अगर आप पर जिम्मेदारी आ गई तो। सो एंजॉय योर टीनेज। गलतियों से बचें। जी हाँ, इस उम्र में कई गलतियाँ होने के चांस है। कई सारी ऐसी बातें भी होती है जो कि जरूरी नहीं कि इस वीडियो में कवर हो जाए, क्योंकि यह बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको 10, 15 या 20 मिनट में कवर नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमें पता है, यह उम्र जोश और जुनून से भरी हुई होती है। कई बार बच्चे दोस्ती यारी निभाने के चक्कर में, अपने दोस्तों का साथ देने के चक्कर में ऐसे स्टेप उठा लेते हैं जो उनको गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है, यह यूं कहे अपराधी भी बना सकती है। इसलिए सिचुएशन को हैंडल करें और ऐसी चीज़ों को शांत दिमाग से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, ना कि जोश में। आपको अगर इस एज में यह समझ आ गया कि कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो समझ लीजिए आपकी टीनेज बहुत शानदार होगी। आज के समय में सोशल मीडिया का यूज़, स्मार्टफोन का यूज़ कैसे करना है यह पता चलना भी जरूरी है। कई बार बच्चे इन चीज़ों की जानकारी के अभाव में ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो गलती की जगह अपराध में शामिल हो जाती है। कोशिश करें इस उम्र में हम अच्छी चीज़ें देखें, अच्छे लोगों को फॉलो करें, अच्छे कंटेंट को फॉलो करें, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, और अपनी अर्ली एज में ऐसी कोई गलती ना करें, ऐसा कोई अपराध ना करें जिसका पछतावा आपको भविष्य में हो। बी रेस्पेक्टफुल। जी हाँ, अगर आप इस उम्र में सम्मान देना सीख गए तो आपसे ऐसी गलती होने के चांस कम हो जाएंगे जिसके बारे में आपको भविष्य में सोचना पड़े। क्योंकि इस उम्र में आसान नहीं होता कि बच्चा अपने आप को शांत रखे, हम्बल रहे, किसी की रेस्पेक्ट करे, क्योंकि यह उम्र ही जोश की है। इस एज में हर समझाने वाला पर्सन उसको बुरा लगता है, और अगर आप रेस्पेक्ट देना सीख गए तो आपसे गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आप किसी को रेस्पेक्ट देते वक्त उसको गलत नहीं बोल सकते हैं और ना ही उसके साथ कोई गलत व्यवहार कर सकते हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर में कोई रिग्रेट करना पड़े। ट्राई टू मेक डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट जेंडर। जी हाँ, यह थोड़ा सा ऑकवर्ड है पर यह जरूरी है। जैसा कि आपको पता है,
यह उम्र जोश और जुनून की होती है। इसी एज में अपने अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन बढ़ना आम बात है और फिर डायरेक्शन से भटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि सही नहीं है। कोशिश करें और एक लिमिट सेट करें कि हमें क्या बात करनी है, कैसे रहना है। अगर यह इस एज में सीख लिया तो आपको फ्यूचर में इसके लिए भी कभी रिग्रेट नहीं होगा। इंस्टेंट रिएक्शन देने से बचें। जी हाँ, इस एज में अक्सर एक गलती होती है इंस्टेंट रिएक्शन देने की। कोशिश करें किसी भी बात पर या किसी भी घटना पर इंस्टेंट रिएक्शन यानी कि तुरंत प्रतिक्रिया न दें। अक्सर बच्चे इस उम्र में तपाक से जवाब दे देते हैं, जिससे सिचुएशन बिगड़ जाती है और उससे आर्ग्यूमेंट की स्थिति पैदा हो जाती है और फिर आर्ग्यूमेंट कहाँ जाकर खत्म होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। सीखें कि किस बात पर कैसे जवाब देना है और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि कई बार इंस्टेंट रिएक्शन देने से हम चीज़ों को उलझा देते हैं। इसलिए इससे बचने की कोशिश करें और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपने टीनेज को एंजॉय करें, क्योंकि यह एक बार चली गई तो लौट कर नहीं आएगी। अगर इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो शेयर करें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।